तो विवाह करने वाले लड़के लड़कियों को इस पर विशेष ध्यान देना होगा। ये जिम्मेदारी उनकी है जो अपने बच्चों का विवाह करने वाले हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको बात कहने वाली हूँ, जो कि हर हिंदू भाई बहन को, हर माता पिता को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आजकल विवाह का जब समय आता है, जिन लड़के लड़कियों को उनका सारा ध्यान चला जाता है फैशन पर, मेकअप पर, कपड़े पर, कहाँ शादी करनी है, कैसे फ़ोटो खिंचवानी है, इस बात पर चला जाता है। माता पिता भी रिश्तेदारों को बुलाने और उनको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ सोचते, इंतज़ाम करते रह जाते हैं। तो इस प्रकार विवाह करने से हो क्या रहा है, जो हिंदू धर्म के परिवार हैं उनके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि वो इस बात को समझें कि सारी चीज़ें जिस प्रकार ज़रूरी है, गेस्ट हाउस ज़रूरी है, अच्छे कपड़े ज़रूरी हैं, तो उसी प्रकार विवाह के लिए पद्धति ज़रूरी है। मैंने खुद पंजाब में रहकर और जो बाहर के देशों में रहते हैं ऐसे हिंदू परिवारों को देखा है कि वो विवाह के समय में अपनी पद्धति छोड़ देते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, या यहाँ कोई पंडित जी नहीं मिले, या विवाह की सामग्री कौन लेने जाएगा, तो चलो ऐसा करते हैं कम समय में जल्दी से हो जाएंगे, गुरुद्वारे में फेरे, गुरुद्वारे में जाके शादी कर लो, चर्च में जाके शादी कर लो। जो विदेश में भारतीय हैं, हिंदू हैं, उनका तो ये भी शुरू हो गया। जो अन्य धर्मों से प्रभावित क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों में किसी और धर्म का बोलबाला है, जहाँ हिंदू धर्म के लोग भी रहते हैं, वो बड़ी जल्दी प्रभावित हो रहे हैं और विवाह पद्धति से कटते जा रहे हैं। जब तक वैदिक पद्धति से विवाह नहीं होगा, तब तक विवाह में देवी देवताओं का आवाहन नहीं होगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। विवाह पद्धति हिंदू धर्म ने ही शुरू की है। अग्नि के फेरे, मंत्रों का उच्चारण, देवताओं का आवाहन, आहुतियाँ, इस प्रकार से विवाह की विधि बताई गई है, बनाई गई है, जो वैदिक काल से चली आ रही है। इस प्रकार से विवाह करने से जो होने वाली संतान है वो उत्तम संतान होती है। और जो अन्य पद्धतियों से विवाह कर लेते हैं हिंदू होते हुए भी, तो उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे जीवात्माएं संसार में आती हैं जो किसी विशेष संत महात्मा को उत्पन्न करने, जन्म देने के लिए ही इस संसार में आते हैं। लेकिन जब उनकी विवाह की पद्धति गड़बड़ हो जाती है, तो वो जो करने आए थे वो कर नहीं पाते। तो उत्तम संतान के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए वैदिक पद्धति से विवाह होना जरूरी है। विवाह के समय लड़के लड़कियों को अपने विवाह के इस बात पर ध्यान देना है कि जिस प्रकार हमने अपने कपड़ों का चयन किया, हर चीज़ का चयन किया, क्या पहनना है, क्या खाने के लिए मेन्यू होगा, कौन आएगा, कहाँ शादी करनी है, उसी प्रकार लड़के लड़कियों को और उनके माता पिता को जागरूक होना होगा कि विवाह वैदिक पद्धति से हो। थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन विवाह का यही मतलब है कि विधि विधान से मंडप बने, विधि विधान से पंडित जी हमारा विवाह कराएं। यहाँ पर ये नहीं है कि लोगों को इकट्ठा करने से आपका विवाह हो जाता है। ये केवल एक उत्सव के रूप में आजकल लोग मना रहे हैं और बाद में बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनके विवाह में उनको देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलता है, जो लोग इधर उधर जाके विवाह कर रहे हैं। तो वैदिक पद्धति से ही विवाह करना चाहिए, तभी उत्तम संतान की उत्पत्ति होती है। और वैवाहिक जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव जो आते हैं, उसमें से भी हम निकल जाते हैं। तो इसलिए अगर आपकी उम्र विवाह की हो गई है, या आपके भाई बहन का विवाह है, या आपके बच्चों का विवाह है, तो आपको इस बात पर पहले ध्यान देना होगा कि कुछ भी रह जाए, किसी का आना रह जाए, किसी को कुछ देना रह जाए, कुछ भी अगर छोटी मोटी चीज़ रह जाती है सामाजिक सांसारिक तौर पर, लेकिन जो विवाह की पद्धति है वैदिक पद्धति, वो उसी प्रकार से होनी चाहिए। इससे आप बिल्कुल भी ना कटें। दूसरे धर्मों के प्रभाव में आकर किसी भी हिंदू भाई बहन को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज में आज तक जितने संत महात्मा पुराने समय में उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने धर्म का प्रचार किया, देश की सुरक्षा की, बहुत कुछ किया, तो उन लोगों को उत्पन्न करने के लिए जो माता पिता थे वो हिंदू धर्म के वैदिक पद्धति से विवाहित ही तरह आपने देखा होगा, अगर इतिहास पढ़ते रहे हैं, अगर शास्त्रों को पढ़ते हैं, और अगर आप धर्म में रुचि रखते हैं। तो आज भी ऐसे लोग आते हैं जो किसी विशेष को जन्म देने के लिए ही आते हैं। तो ऐसी महान आत्माओं को जन्म देने के लिए विवाह पद्धति सही होनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, उसमें हम
जो उतार चढ़ाव है उससे हम निकल जाएं, उसमें फंस के कहीं रह ना जाएं, कुछ बुरा ना हो जाए। इसलिए वैदिक पद्धति से विवाह होना चाहिए, जिसमें देवी देवताओं का आवाहन होना चाहिए और किसी भी चीज़ से इतना प्रभावित ना हो कि आप अपने कुल परंपरा, अपनी वैदिक पद्धति, अपना हिंदू धर्म के अनुसार जो हमारे रीति रिवाज हैं उसको भूल जाएं। जो लोग आते हैं वो आपके लिए एक उत्सव के रूप में इकट्ठा हुए हैं, वो सारी जिंदगी हर मोड़ पर आपके साथ नहीं रहने वाले। इसलिए उनके लिए व्यवस्था करते करते आप अपने जीवन भर की व्यवस्था, विवाह पद्धति, वैदिक पद्धति को ना भूलें। इसलिए विवाह का मुहूर्त निकलते ही पंडित जी को नियुक्त करें कि आप हमारा विवाह करवाएंगे और उन्हें आप बता दें कब विवाह होना है, क्या सामग्री है, सब लिखाकर आप तैयारी करें विवाह की। ये जिम्मेदारी उनकी है जो अपने बच्चों का विवाह करने वाले हैं। और आजकल तो वो बच्चे जागरूक हो गए हैं, जानकार हो गए हैं, तो विवाह करने वाले लड़के लड़कियों को इस पर विशेष ध्यान देना होगा, तभी ये जो चीज़ है इसे मेंटेन किया जा सकता है। जो लोग समय बचाने के लिए या ज़्यादा फोटोज़ हो जाएंगे, ज़्यादा नाच लेंगे, तो हम चर्च में जाके विवाह कर ले रहे हैं, कोर्ट में जाके विवाह कर ले रहे हैं, गुरुद्वारे में जाके विवाह कर ले रहे हैं। ये सब विधियाँ विवाह के लिए हिंदू धर्म में नहीं है। और हिंदू धर्म की जो वैदिक पद्धति है, इसी ने विवाह पद्धति को शुरू किया है। विवाह की जो रीति है वो हिंदू धर्म से ही निकली है, तो विवाह हिंदू धर्म की पद्धति से ही होना चाहिए, तभी उत्तम संतान की उत्पत्ति होती है और सुखी जीवन होने की संभावना अधिक रहती है। बाकी तो पूर्व जन्मों के प्रारब्ध के कारण सुख दुख हमें प्राप्त होते हैं। तो ये बात मुझे आपसे जरूरी करनी थी। तो जिसकी शादी होने वाली है, विवाह होने के योग्य जो हो गए हैं, वो अपने लिए इस बात पर जरूर ध्यान दें कि जब विवाह का समय आए तो आप ये ध्यान दें कि आपका विवाह वैदिक पद्धति से हो, ताकि आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो, होने वाली संतान उत्तम हो। तो माता पिता को और जिनका विवाह है उनको भी इस बात के लिए जागरूक होना चाहिए। सब चीज़ों में कटौती थोड़ी बहुत कहीं आप कर लें, लेकिन इसमें आप कटौती बिल्कुल भी ना करें। विधि विधान से विवाह करें, जितनी विधियां हैं, जितने नियम हैं, सब पूर्ण करें और सुखी जीवन प्रारंभ करें। तो ऐसी ही जानकारियां मैं आप तक पहुंचाती रहती हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, लाभकारी है, शास्त्रों में दी गई है। आज के संसार में हम उन चीज़ों से कट रहे हैं, इसीलिए दुखी भी ज़्यादा हैं, परेशान भी ज़्यादा हैं। तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।